नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत खास हर उस इंसान के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनना चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार में एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम करने की इच्छा आपको घुमा फिरा के लेके आती है सिर्फ एक रास्ते पर, और वो रास्ता है पेट। पेट यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसको पास किए बिना आप यूपी की बहुत सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ये पेट कब आएगा, क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होता है सिलेबस, कैसा पेपर आता है, ये सब कुछ जानेंगे हम अपने आज के वीडियो में। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी पाएं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले बात आती है कि नोटिफिकेशन कब तक। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का पहला और सबसे जरूरी कदम, एक नजर में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसको हम पेट कहते हैं। क्या होता है? ये एक ऐसी परीक्षा होती है जिसको हर ग्रुप सी भर्ती का प्रवेश द्वार माना गया है। मतलब अगर इसमें एंट्री नहीं ली तो आगे नहीं घुस पाओगे। ये एक अनिवार्य एंट्री गेट है जिसको हम कहते हैं एंट्री पास। कई बार जैसे आप कहीं जाते हैं, जैसे पिक्चर देखने जा रहे हैं, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा ना, बस वैसे ही है ये पेट का एग्जाम। अगर आपने इसको नहीं पास किया है तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। फिर बात करते हैं पहला जरूरी कदम। ये सबसे पहला जरूरी कदम है आपके लिए, अगर ये नहीं उठाया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आता है परीक्षा कब और कैसे। जून 2026। आज हम 10 दिन जून के ऑलरेडी बिता चुके हैं, बचे हैं मात्र 20 दिन जून के, और इन 20 दिनों में आपका जो पेट का नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है। उम्मीद है 20 से 25 जून के बीच में आने की, तो जून 2026 में इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। जून में अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो सितंबर अक्टूबर 2026 में इसका एग्जाम होगा, और आपका जो पेट का स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। मतलब इस बार अगर अच्छा स्कोर आ गया तो अगर आप अगले साल 2027 में अप्लाई कर रहे हो या 2028 तक में अप्लाई कर रहे हो तो भी आपका 2026 का स्कोर वैलिड रहेगा। तो 3 साल तक स्कोर की वैलिडिटी होती है। इसमें क्या होता है, सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई है। ये एक ऑफलाइन पेपर होता है, ओएमआर शीट पर आधारित, जैसे कि आपको कांस्टेबल और इन सब एग्जाम का पेपर देखने को मिलता है, ओएमआर शीट पर आधारित होता है। कौन दे सकता है पेट? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहली बात आती है 10वीं पास। मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए आपको अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो। फिर अगर उम्र की बात करी जाए, 18 से 40 वर्ष तक की अगर आपकी उम्र है तब ही आप पेट का पेपर दे सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप 18 से 40 के बीच में है लेकिन आप 10वीं पास नहीं है तो नहीं दे पाओगे। ये तीनों की तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्कोर की वैधता, तो ये आप लोगों का एक अभी पहले ही बता चुकी हूं मैं। तो 2 सबसे जरूरी चीजें हैं। मान लो ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन 41 साल के हो गए तो नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो 18 से 40 भी होना है और 10वीं पास भी होना है। ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एक परीक्षा 3 साल का फायदा कैसे, आइए देखते हैं। भर्ती में आवेदन का अधिकार, जैसे कि आपका लेखपाल है, वीडियो है, फॉरेस्ट गार्ड है, किसी भी यूपी ट्रिपल एससी पेट, किसी भी यूपी ट्रिपल एससी भर्ती में केवल वैध पेट स्कोर वाले ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप लेखपाल की तैयारी 4 साल से कर रहे हैं और उम्मीद है कि नहीं इस बार तो मैं 100% निकाल लूंगा, तो जब तक आपका पेट स्कोर नहीं अच्छा है तब तक आप लेखपाल, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड कुछ भी नहीं, कोई भी एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। फिर आता है मुख्य परीक्षा का रास्ता। जब तक ये देखो क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, सबसे पहले ये परीक्षा होती है, ये प्री होता है, इसके बाद होती है मेन परीक्षा। लेखपाल जाना है तो भी पेट दो, फॉरेस्ट गार्ड बनना है तो भी पेट दो। सारी चीजें जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की भर्तियां होती हैं, सारी चीजें यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में आपको पेट मांगती ही मांगती है। नेक्स्ट आता है 3 साल तक मान रहता है, 4 बार बता चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे हमारा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपसे 100 सवाल पूछे जाते हैं, हर सवाल 1 नंबर का होता है, तो 100 सवाल 100 नंबर के हो गए। और इन 100 सवालों को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं और एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तभी आप ओएमआर पर इनको मार्क कर सकते हैं।
ठीक है, फिर बात आती है 100 अंक 15 सेकंड में बांटते हैं, कैसे कैसे ये बात करते हैं। जैसे कि आपका विषय है, ये कौन कौन से विषय पर बात हो रही है, जिसे हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास को कैसे 5 अंक 5 क्वेश्चन भारतीय इतिहास पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 सवाल, भूगोल के 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5, संविधान एवं लोक प्रशासन के 5, सामान्य विज्ञान के 5, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी के 5, सामान्य अंग्रेजी के 5, तर्क एवं तर्क शक्ति रीजनिंग के 5, सामयिकी 10, सामान्य जागरूकता 10 जनरल अवेयरनेस, अपठित गद्यांश 2 गद्यांश आते हैं 5 क्वेश्चन वाले तो 10 हो गए, ग्राफ की व्याख्या डीआई 2 डीआई 5 क्वेश्चन के तो 10 हो गए, और तालिका का व्याख्या 2 क्वेश्चन 5 नंबर के तो आपको 10 नंबर वहां पे हो गए। तो टोटल 100 क्वेश्चन इस तरीके से बटे होते हैं, ये सब मिला के 100 सवाल 100 नंबर के बनते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि पेट का सिलेबस बहुत है, नहीं, इस पूरी स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा है बस इतना ही है, पूरी स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा है बस इतना ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम किन पदों के लिए दरवाजे खुलते हैं। 2 तरीके की वैकेंसी होती है, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। अगर हम टेक्निकल वैकेंसी की बात करते हैं तो हमारा आईटीआई अनुदेश, नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और विभिन्न तकनीकी पद। और उसके बाद साथ ही साथ अगर हम नॉन टेक्निकल पद की बात करते हैं, लेखपाल है, वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट है, लोअर पीसीएस है, सचिवालय यूडीसी एलडीसी और साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड, ये नॉन टेक्निकल भर्तियां हैं। इन सारी भर्तियों के लिए आवेदन आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब तक आपने पेट का पेपर क्वालिफाई किया है, नहीं किया है तो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 16,000, लगभग 16,000 पर अभी और 50,000 प्लस अगले 3 सालों में इतनी भर्तियां निकलने वाली है। ये पेपर की एक कटिंग है, जून में जारी होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2026 की अधिसूची, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि अब की बार ये सब पद निकलने वाले हैं। इन सारे पदों को यहाँ पे लिख दिया गया है, 722 से लेके हर एक पद यहाँ पे। राजस्व लेखपाल 7,994, ठीक। फिर उसके बाद कृषि प्राविधिक सहायक 2759, लोअर पीसीएस 2285, सहायक सांख्यिक अधिकारी 929, आबकारी सिपाही 722, फार्मासिस्ट 564, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन 402, विधान भवन रक्षक या अग्नि रक्षक 170, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 60 और आखिरी में स्पेशल एजुकेशन टीचर 58 भर्तियां। ये भर्तियां हैं जो यूपी सरकार में निकलने वाली है और इन सब के लिए पेट जरूरी है। तो पेट की तैयारी करना आपके लिए अति आवश्यक है। अभी से तैयारी आपको शुरू करनी होगी, क्योंकि अगर जून में परीक्षा का आवेदन, मतलब हम कह सकते हैं नोटिफिकेशन अगर आती है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 3 महीने रहेंगे आपके पास और इन 3 महीने में भयंकर से भयंकर एग्जाम की भी तैयारी हम कर सकते हैं। और कैसे करनी है फ्री में तैयारी, मैम कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हम फ्री में तैयारी कर पाए, जिससे हम बेसिक से, हमें मैम कुछ नहीं आता है, हम बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, हमें आप हीरो लेवल तक ले जाइए। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप बेसिक से तैयारी शुरू करें, आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप इस साल पेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जुड़ना ना भूलें आज शाम 7 बजे, क्योंकि 7 बजे होने वाला है कुछ ऐसा पेट के स्टूडेंट्स के लिए जिसको देख के बवाल मचने वाला है। कुछ ऐसा लेके आ रही है लैब की पूरी टीम आपके लिए, जिसको देख के आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आप पागल हो जाओगे खुशी से कि यार इतना बड़ा गिफ्ट लैब की तरफ से मिलने वाला है पेट के हर एक स्टूडेंट को। तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें आज शाम 7 बजे। और हाँ, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस खो बहुत जल्दी जाते हैं, फिर हम ढूंढते रह जाते हैं कौन सा चैनल था वो। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। मुलाकात करते हैं आज शाम 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।